सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स का मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। आज हमारी 14th क्लास है और जो आज की क्लास है वो बेस्ड रहने वाली है क्वेश्चंस एंड आंसर बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, 30 मार्क्स का वो पैसेज होता है और उसके साथ आपको 6 क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं। उन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज को समझने के बाद अपने वर्ड्स के अंदर देने होते हैं। जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर 5 मार्क्स का होता है और 6 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर 30 मार्क्स के हो जाते हैं। इस तरीके से ये 30 नंबर का पैसेज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो आज की इस क्लास के अंदर हम यही करने वाले हैं। एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके नीचे 6 सवाल दिए जाएंगे और उनके आंसर आपको खुद से लिखने हैं। सो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि पैसेज क्या कुछ है यहाँ पर। सो यहाँ पर आ गया हमारा पैसेज। तो जो पैसेज का टाइटल है वो यहाँ पर है, बर्निंग प्लास्टिक्स इज नो सॉल्यूशन। मतलब कि प्लास्टिक को जलाना कोई एक समाधान नहीं है। सो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारा जो पैसेज है उसका मेन हाईलाइट क्या रहने वाला है, पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण और साथ में प्लास्टिक यहाँ पर क्योंकि प्लास्टिक की बात हो रही है और यहाँ पर बर्निंग से पॉल्यूशन होता है। सो जो यहाँ से सबसे पहले किसी भी पैसेज को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला की पॉइंट होता है ना, वो यही माइंड के अंदर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो पैसेज है वो बेस्ड किसके ऊपर है, किसके ऊपर पैसेज के अंदर बात की जा रही है। अगर आपने ये सबसे पहले समझेंगे तभी आप अपना लिंक पैसेज के साथ बनाकर चल पाएंगे और जो आंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे से आप दे पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता लग गया प्लास्टिक के ऊपर रहने वाला है और पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब जो पैसेज है वो आपके सामने है। यहाँ पर ये जो पैसेज है, व्हेन प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न्ड ए कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज्ड। ये कहता है, मैं आपको ये पूरा पैरा एक बार वैसे ब्रीफ में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर इस पैरे के अंदर बात की गई है कि जब प्लास्टिक जलता है, जो ये पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है पैसेज, इसके अंदर प्लास्टिक के ऊपर बात की गई है कि भाई जब प्लास्टिक जलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनके बहुत सारे तत्व यहाँ पर निकलते हैं। जैसे कि आपके जब पीवीसी जो होती है, जिसकी पाइप्स वगैरह होती हैं, जब वो टूटती हैं और उनको जब यूज किया जाता है पैकिंग के अंदर, खिलौनों के अंदर, कोटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, तो यहाँ पर वो डायोक्सिन जो है वो एक तरह का केमिकल है, उसको रिलीज करता है और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर फैलता है और उसी की वजह से जो कैंसर वगैरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर आपकी फैलती हैं। ठीक है, तो ये पहला पैसेज का हो गया। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दूसरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की कुछ रूल्स के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो गैसिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि जो मटेरियल है, जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं, उनको यहाँ पर गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ पर जितना भी आपका गार्बेज है, जितना भी कचरा है, उनको यूज किया जाए, रीयूज किया जाए, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर तीसरे पैरे के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज लाइक गैसिफिकेशन आर फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन होता है भस्मीकरण। भस्मीकरण मतलब किसी चीज को जलाकर राख बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड पैरा है वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि टेक्नोलॉजीज के बारे में, कि आप किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज कर कर यहाँ पर जो इंसिनरेशन है, जो भस्मीकरण है, जो प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये टॉक्सिक्स के बारे में, मतलब कि जो जहरीले पदार्थ आपके निकलते हैं किसके अंदर से, प्लास्टिक वगैरह के पॉल्यूशन से, उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है कि जिससे आपके आइज वगैरह में जो इरिटेशन होती है या बीमारियां जो होती हैं उसके बारे में बता रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ नेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके जो क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे लुकेमिया हो गया। ठीक है, डायोक्सिन जो पीवीसी का एक हार्मोन रिलीज करता है, उसके ऊपर बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह, यहाँ भी जो बीमारियां हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो नेक्स्ट पैरा है इसके अंदर आपको बताया गया है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपियन के अंदर हो गया, इसी के अंदर यहाँ पर जर्मनी वगैरह के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सारी चीज़ें आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं बता रहा हूँ आपको पैराग्राफ वाइज कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पैरे के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इंडिया के बारे में बताई गई है कि इंडिया जो है वो कैसे इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेज हैं और
क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा पैसेज जो है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हार्मफुल इफेक्ट्स आपके, मैं एक अलग ले लेता हूँ। सबसे पहला जो इन्होंने हाईलाइट रखा है वो है हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रखा है वो है इसके टॉक्सिक लेवल के ऊपर कि क्या क्या बीमारियां फैलती हैं। थर्ड क्या है, थर्ड इसके ऊपर यही है कि जो ये चीजें हैं इनके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। फोर्थ अगर मैं पैरे की बात करता हूं तो फोर्थ पैराग्राफ जो है वो आपको यहां पर बताता है कि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज है उनके अंदर, जो फॉरेन कंट्रीज है उनके अंदर क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या कुछ नहीं चल रहा है। जो सिक्स्थ आपके पास जो पैराग्राफ है उसके अंदर है इंडिया को क्या क्या जो चैलेंजेस है उनको यहाँ पर फेस करने हैं। तो ये 6 यहाँ पर पैराग्राफ है जिनके अंदर सिस्टमेटिक टाइप से, सिस्टमेटिक वे से आपके पैसेज को कवर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए अब इस चीज को समझते हैं इजी वे में कि आखिर में पैसेज कहना क्या चाहता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, कि सर हमें जो पैसेज होता है ना वो समझ में नहीं आता, तो आप मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया करो। तो आज से इस क्लास में हमने यही स्टार्ट किया है कि जो इंग्लिश का पैरा होगा उसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आप भी अच्छे से लिख सको, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं सवालों की एक बार बात कर लेता हूं, उसके बाद हम उस पैराग्राफ को सारों को लाइन टू लाइन समझेंगे आखिर में ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। सबसे पहले आपको यहां पर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं पैसेज में उनके आंसर देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, जो एक सवाल है वो 5 मार्क्स का है, 6 सवाल है 30 नंबर का हो गया। वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इज 75 to 80। हर सवाल को आंसर देने के लिए, मान लो इसका आंसर देना है तो 80 वर्ड्स आपके पास होंगे, 80 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। आंसर एक्सीड 75 to 80 वर्ड्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब कि अगर आपका आंसर 80 से ज़्यादा होता है, मतलब कि 90 या 100 वर्ड्स के अंदर जाता है, तो उनके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, आपके जो नंबर है वो आपको नहीं दिए जाएंगे, चेक नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आंसर शुड बी बिटवीन 75 to 80 वर्ड्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो सवाल है वो है विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को जलाने पे केमिकल को कौन कौन से जो केमिकल्स वो रिलीज होते हैं और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने हैं। दूसरा यहाँ पर कहता है व्हाट इज द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। वेस्ट से एनर्जी प्रोजेक्ट का एम क्या है यहाँ पर। इसके साथ व्हाट इज लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग इंसिनरेशन, और जब जो भस्मीकरण की प्रक्रिया होती है उसके दौरान क्या कुछ किया प्रयोग, क्या कुछ चीज़ें घटित होती हैं। इसके बाद थर्ड कहता है कि जो गैसिफिकेशन होता है वेस्ट का वो कैसे एक वेस्टफुल लग्जरी, मतलब एक कैसे आपके लिए खजाने, वेस्टफुल खजाने की तरह से है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि गैसिफिकेशन जो वेस्ट का करते हैं वो कैसे आपके लिए एक खजाने के रूप में काम करेगा, क्या होता है। What facts are revealed in passage pertaining to Indian garbage। कहता है भारतीय में जो कूड़ा है, जो आपकी गंदगी है, उसके रिगार्डिंग में पैसेज क्या कुछ आपको यहाँ पर फैक्ट्स रिवेल करना चाहता है। इसके बाद जो अपोजिट मीनिंग्स हैं आपको उनको अपोजिट मीनिंग्स लिखने हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि ये वाला इस तरह से जो हाईलाइट किए हुए इनके आपको यहाँ पर क्या लिखने हैं, अपोजिट मीनिंग लिखने हैं। और आपको एक वर्ड, जैसे कि मान लो आपका एक वर्ड है वाइटल, ठीक है, सो इसके यहां पर 3 वर्ड आप लिखेंगे, 3 से कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 5 नंबर उसी बच्चे को मिलेंगे जो 3 यहां पर उसके सिनोनियम या एंटोनियम लिखेगा। सेम यहां पर ये सिनोनियम भी एक वर्ड के 3 होंगे, जो भी 3 से कम लिखेगा उसको यहां पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने एक एक लिखा तो आप यहां पर मानकर चलो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपने 2 लिखे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने 3 लिखे तो आपको यहां पर 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज यहां पर समझ में आ गई है। अब चलते हैं पैसेज के ऊपर और समझते हैं पैसेज एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। चलिए, प्लास्टिक जलाना कोई समाधान नहीं है, उसका मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया आपके लिए, ठीक है। जब प्लास्टिक कचरे को जलाया जाता है तो जहरीले रसायनों की एक जटिल बुनाई निकलती है। मतलब बुनाई का मतलब यहाँ पर है कि एक उसके अंदर से जो प्लास्टिक जलाते हो तो आप क्या देखते हो कि एक तार सा निकलता है कि वो टपकता रहता है लंबा लंबा, तो उसको बुनाई यहाँ पर कहा गया है। पैकेजिंग, खिलौने और बिजली के तारों की कोटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी को तोड़ने से डाइऑक्सिन पैदा होता है, एक
ऑर्गेनोक्लोरीन जो लगातार कार्बनिक प्रदूषण पीवीसी के परिवार से संबंधित है। जो वहां का पहला पैराग्राफ है उसकी हिंदी यहां पर मैंने कन्वर्ट आपके लिए कर दी है ताकि आप इजी से लिख सको, क्योंकि मैंने चेक कर रहा हूं कि आपके आंसर्स में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। जो लेवल पे आपको जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि आपको पैसेज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यूएसईपीए द्वारा हाल में ही प्रकाशित एक डाइऑक्सिन आकलन रिपोर्ट में कहा गया है, डाइऑक्सिन ने कैंसर होने का खतरा 1994 में एजेंसी द्वारा रिपोर्ट की तुलना में 10 गुना अधिक है। प्लास्टिक पीवीसी वगैरह से क्या है, डाइऑक्सिन एक केमिकल निकलता है जिससे कैंसर वगैरह का खतरा यहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, पैरा नंबर 2 क्या कहता है, फिर भी दिल्ली सरकार एक गैसीकरण परियोजना को हरी झंडी दे रही है जो प्लास्टिक कचरे को हटाए बिना कचरे को ऊर्जा में बदल देगी। इस परियोजना के प्रमोटर पूर्व परिवहन मंत्री राजेंद्र गुप्ता का कहना है यह जरूरी नहीं है। उनका दावा है कि कोई वायु प्रदूषण नहीं होगा और उत्पादित राख का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। तिमारपुर में पहले स्थापित कचरे से ऊर्जा परियोजना विफल हो गई। ऑस्ट्रेलिया सहायता से निर्मित नए की लागत 200 करोड़ रुपए होगी। ऑस्ट्रेलिया की सहायता से एक ऐसा गैसीकरण ये जो है आपका जो स्टेशंस लगाया जा रहा है जहां से इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए प्लास्टिक को, उसकी लागत कितनी होगी, 200 करोड़। इससे 25 मेगावाट बिजली पैदा होगी और हर दिन 1000 टन कचरा फैलेगा। ठीक है, चलिए। नई दिल्ली के टॉक्सिक लिंक की केंद्रीय समन्वयक मधुमिता दत्ता कहती हैं गैसीकरण जैसी प्रौद्योगिकी भस्मीकरण का एक रूप है। भस्मीकरण केवल खतरनाक कचरे को ठोस रूप हवा पानी राख में स्थानांतरित करता हुआ बनाती है। भस्मीकरण के दौरान उत्पादित विषावक पदार्थों में अम्लीय गैस, भारी धातुओं के साथ डाइऑक्सिन और फुरान शामिल है। दत्ता कहते हैं खाद खतरनाक होगी और निपटाने के लिए एक समस्या होगी। इस कचरे को तोड़ने से हाइड्रोक्लोराइड एसिड निकलेगा जो श्रवण प्रणाली, त्वचा, आंखें हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी, उल्टी और मैथिली आपको यहां पर हो सकती है। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलीथीन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जैसे वापसील यौगिक उत्पन्न करता है। दोनों संदिग्ध कार्सिनोजेनिक हैं। पोलिस्टोनिन और स्टाइरिन सांस लेने में ल्यूकेमिया हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपको बीमारियों के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जन्म दोष प्रजनन समस्याओं का कारण यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा दत्ता कहते हैं कि यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अच्छे चलने वाले भस्मक को दूषित फिल्टर और राख के अलावा कई मापदंडों से निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है और ये बहुत महंगा भी यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर जो है जर्मनी में वायु प्रदर्शन उपकरणों ने भस्मीकरण की लागत को 2/3 हिस्सा लिया है कि वहाँ से एयर को प्यूरिफाई करना पड़ता है इसकी वजह से। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय जो कचरा है उसमें 800 कैलोरी किलोग्राम कम सामग्री होती है, उसमें नमी ज़्यादा होती है, उसको जलाने के लिए ईंधन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। उससे 5 से 7 उससे जो बिजली की लागत होगी जो उत्पन्न होगी उसकी 5-7 यूनिट के बीच में होगी। और यह जो ऊर्जा पैदा होगी यह ज़्यादा होगी जो आपकी ऊर्जा आप और किसी सोर्स से पैदा कर रहे हो उससे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कहते हैं कि जैव चिकित्सा नियमों के तहत न्यूरोक्लिक प्लास्टिक जलाना निषिद्ध है। इसके अलावा बजाय सरकार पाइपलाइन समाधानों को समाप्त करने को बढ़ावा देती, कहती है अगर वो इस कचरे को, गैस वाले को और इनको ख़त्म करने के अलावा अगर इन पे ध्यान देने की बजाय अगर वो पाइपलाइनों का कोई समाधान ढूंढेगी, प्लास्टिक को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, किन चीज़ों में आप उनको चेंज कर सकते हो, तो वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा बजाय इन चीज़ों के ऊपर आपको अपनी ये भी चीज़ें जो भी आप वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर। ठीक है, सो ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश का मैंने आपको एक बार ब्रीफ बता दिया क्या कुछ है, पैसेज आपको है, क्वेश्चंस मैंने बता दिए, हिंदी भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। मैटर बहुत सिंपल आपके लिए हो गया। अब करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, होमवर्क करना है इस काम को कल शाम तक। ठीक है, टुमारो कब तक, 6 PM तक आपको जो अपना काम है वो सबमिट यहां पर करवा देना है। अब बात आती है सबमिट कहां करवाना है, टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आपको सबमिट करवाना है। टेलीग्राम के ऊपर जो ये आपको मैं अभी ये पढ़कर सुना रहा था इसकी PDF मिल जाएगी। इस PDF को देखकर आपको अपने आराम से पढ़ना है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो और फिर अपने सवालों के बेहतरीन जवाब दो। इस बार यहाँ पर टैगलाइन हमने रखी है जिस भी बच्चे के 25, चलो इस बार कम रखते हैं, 20 से कम जिसके भी नंबर आएंगे
उनको यहाँ पर सारा काम दोबारा रीराइट करना पड़ेगा। जिसने भी 20 से कम नंबर लिए वो 6 के 6 सवालों को दोबारा लिखेगा, दोबारा 20 से कम आए तो तिबारा वो इसको लिखेगा, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो लिखता जाएगा जब तक 20 प्लस उसके नंबर नहीं आ जाएंगे। पनिशमेंट होगी आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, अब टेलीग्राम चैनल कौन सा है? टेलीग्राम चैनल है फन लर्न बाय अनुज। फन लर्न बाय अनुज हमारा चैनल है, और इसी के साथ एक डाउट ग्रुप है जिसके अंदर आप ये सबमिट करेंगे। वो कौन सा है वो भी बता देता हूं, फन लर्न बाय अनुज डाउट्स, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है डाउट्स ग्रुप वाला, इसके अंदर आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पर फन लर्न बाय अनुज डाउट्स जो ये ग्रुप है आपका, इसके अंदर आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है और इनके अंदर अपने काम को सबमिट करवा देना है। कल 6 बजे से पहले आफ्टर 6 PM अगर आप सबमिट करवाते हैं देन योर आंसर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, आपके आंसर्स को चेक नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो 6 बजे से पहले आप अपने काम को कर देना। और ये आपका डे 6 का चैलेंज भी है, डे 6 आपका चैलेंज भी है। डे 5 के चैलेंज कल दिया था वो आपका आज चेक हो जाएगा। कल 6 बजे से पहले आप इसको सबमिट कर देना। पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना। साथ में अगर कोई दिक्कत आपको पैसेज को समझने में, किसी वर्ड मीनिंग में, किसी का मीनिंग समझने में, किसी की पैसेज की भावना समझने में कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल दिल में कोई संशय मत रखना। मैसेज टेलीग्राम के ऊपर डाल देना कि सर इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया है, चाहे वीडियो बनाकर चाहे कैसे भी आपको वो मीनिंग, वो लाइन, वो पैसेज आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो। कल शाम को 6 बजे से पहले आपको ये काम सबमिट करना है। 20 नंबर का यहाँ पर टारगेट दिया है, इससे कम वालों को रीराइट यहाँ पर करना पड़ेगा। सो मिलते हैं कल एक नए चैलेंज के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।